राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी पर बातचीत करेंगे। छात्रों, पिछली कक्षा में जनसंचार के क्षेत्र में पत्रकारिता को लेकर हमने संक्षिप्त भावभूमि तैयार करने की कोशिश की थी। हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि मीडिया में पत्रकारिता का क्या स्वरूप है, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। हमने संक्षेप में यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि पत्रकारिता अनेक प्रकार की होती है। आज हम एक बार फिर आपको संक्षिप्त में बता दें कि पत्रकारिता अनेक प्रकार की होती है। खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारिता आदि आदि। मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे खोजी पत्रकारिता की। खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में आज हम आप तक जो जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको ये भी बता दें मित्रों कि इस प्रयास में हमने अनेक विद्वानों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग लिया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ की पुस्तक प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष सहयोग लिया। इस हेतु सभी विद्वानों और डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी का हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रिय छात्रों, आप भी प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। उनका सहयोग लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो बात करते हैं खोजी पत्रकारिता की। छात्रों, मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार के क्षेत्र में पत्रकारिता की सार्थकता, उसके मूल्य, उसकी महत्ता, आवश्यकता आदि हम सबसे अछूती नहीं है। प्रारंभ से ही तटस्थ पत्रकारिता का सरोकार समाज हित या कहें कि राष्ट्र की तरक्की, उन्नति से जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता का प्रधान लक्ष्य आम आदमी के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका प्रभाव भी सबसे अधिक आम आदमी पर ही देखा जा सकता है। मित्रों, आज पत्रकारिता अपने चरम पर है, लेकिन हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि जो पहले की पत्रकारिता थी, आज़ादी के जो संघर्ष की जो पत्रकारिता थी, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की जो पत्रकारिता थी, वो आज की पत्रकारिता से भिन्न प्रकार की थी। उस समय का पत्रकार अपने प्रयोजन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। आज पत्रकारिता कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटकती हुई नजर आती है। पहले का जो पत्रकार थे, उनमें आप देखिए पंडित युगल किशोर शुक्ल, आचार्य शिवपूजन सहाय, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकार थे, और उनके जैसी पत्रकारिता आज दिखाई नहीं देती है। इसका प्रमुख कारण यह मित्रों, जहाँ तक है वहाँ तक आज जो पत्रकारिता है उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा है, लोकप्रियता की और विज्ञापन की। और इस प्रतिस्पर्धा में ही पत्रकारिता कहीं न कहीं अपने दायित्व से भटकती नजर आती है। आज उसकी साख गिरती हुई नजर आती है। आज उसकी गिरती हुई साख को बचाने के प्रयास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस हेतु सामान्य पत्रकार के अतिरिक्त कुछ खास तरह का पत्रकार वर्ग अपने अखबार की साख बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील भी है, और उनमें है खोजी पत्रकार और उनकी पत्रकारिता। छात्रों, राष्ट्र हित में खोजी पत्रकारिता को विशेष दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। यह पत्रकारिता समाज को सच का आईना दिखाने का प्रयास करती है, वास्तविकता से अवगत कराती है,
खबर की तह तक जाकर वास्तविकता को जनता के सामने रखने का प्रयास करती है। इसीलिए यह खोजी पत्रकारिता कहलाती है। खोजपूर्ण पत्रकारिता का विकास 19वीं शती के युद्धकाल में आरंभ हुआ। खोजपूर्ण पत्रकारिता का विकास 19वीं शती के युद्धकाल में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य युद्धकाल की शीघ्र और सही सूचना देना था। खोजपूर्ण पत्रकारिता का विकास 19वीं शती के युद्धकाल में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य युद्धकाल की शीघ्र और सही सूचना देना था, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अमेरिका के वाटरगेट कांड से लेकर भारत के स्टिंग ऑपरेशन, तहलका कांड, चारा कांड, बोफोर्स कांड की व्यवस्था ने खोजी पत्रकारिता के आयाम बदल दिए हैं। खोजी पत्रकार गुप्त या खुफिया स्रोतों के माध्यम से पैनी दृष्टि रखते हुए प्रलोभन आदि से दूर रहकर समुचित उचित जानकारी लेकर स्टिंग ऑपरेशन करता है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, खोजी पत्रकार क्या करता है? गुप्त या खुफिया स्रोतों के माध्यम से पैनी दृष्टि रखते हुए प्रलोभन आदि से दूर रहकर समुचित उचित जानकारी लेकर स्टिंग ऑपरेशन करता है। वास्तव में खोजी पत्रकार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रति में संलग्न रहता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना है जिनके आधार एक एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार होती है। वास्तव में खोजी पत्रकार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रति में संलग्न रहता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना है जिनके आधार एक एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार होती है। छात्रों, खोजी पत्रकारिता में पत्रकार का शक्की होना भी आवश्यक है। वो शक्की होगा तभी खोज करेगा। उसे तहकीकात के लिए अधिक संपर्क स्थापित करना होता है। उसे पहली बात तो उसे शक्की होना आवश्यक है। जब वो शक्की होगा तभी किसी खबर की खोज करेगा, और तहकीकात के लिए उसे संपर्क भी स्थापित करना होता है। अगर संपर्क स्थापित नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो संपर्क स्थापित नहीं करेगा तो मतलब उसकी खोज करने में उसे बहुत दिक्कत आएगी। छानबीन करनी होती है। तहकीकात के साथ उसे अपने अनुसंधान और अनुभव के आधार पर विश्लेषण भी करना होता है। तहकीकात के पश्चात उसे अपने अनुसंधान और अनुभव के आधार पर विश्लेषण भी करना होता है। खोजी पत्रकारिता का पर्याय सनसनी पैदा करने वाली पत्रिका नहीं है। यद्यपि खोजी पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है, फिर भी अंतर है। अमेरिकन पत्रकार बॉब ग्रीन के अनुसार खोजी पत्रकार में दो गुणों का होना बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अमेरिकन पत्रकार बॉब ग्रीन के अनुसार खोजी पत्रकार में दो गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक, वह उसकी अपनी खोज हो। वो खोज उसकी अपनी हो तो लीक नहीं होगी, और अगर दूसरे की खोज होगी तो लीक होने की संभावना रहती है। और वह उसकी अपनी खोज हो तथा और किसी को वह समाचार न मिला हो। दूसरे, वह ऐसी महत्वपूर्ण हो जिसे कोई छिपाना चाहता हो। अन्य अमेरिकन पत्रकार ब्रूस लॉक लिन
लॉक लिन के अनुसार खोजी पत्रकारिता वह है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, खोजी पत्रकारिता वह है जो गलत कार्यों का भंडाफोड़ करे। खोजी पत्रकारिता वह है जो गलत कार्यों का भंडाफोड़ करे, चाहे वे सामाजिक कार्य हों या व्यक्तिगत। छात्रों, खोजी पत्रकारिता में पत्रकार को अनेक बार अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों तथा चुनौतियों से जूझना पड़ता है। अगर वो खोज करेगा तो कठिनाइयाँ भी आएंगी, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए उसे खोजी पत्रकारिता में अनेक बार अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों तथा चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इस हेतु उसे वार्तालाप में दक्ष होना भी आवश्यक है। इन कठिनाइयों और चुनौतियों से बचने के लिए उसे वार्तालाप में दक्ष होना भी आवश्यक है। वो वार्तालाप में दक्ष होगा तो कठिनाइयों और चुनौतियों का आसानी से सामना कर लेगा। उसे बहुत संजीदगी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। वो संजीदा रहना भी उसका बहुत आवश्यक है। वो जितना संजीदा रहेगा उतना ही उसके लिए खोज करने के लिए उतनी ही आसानी रहेगी। तो उसे बहुत संजीदगी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जन माध्यम और पत्रकारिता। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जन माध्यम और पत्रकारिता के लेखक प्रवीण दीक्षित का कथन है कि, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसमें उन्होंने सब कुछ समेटने का प्रयास किया है। एक खोजी पत्रकारिता में क्या क्या संभव है, क्या क्या कर सकती है। तो जन माध्यम और पत्रकारिता के लेखक प्रवीण दीक्षित का कथन है कि जो पत्रकार सार्वजनिक हित और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, कालाबाजारियों, धर्मात्मा बनकर दुराचार करने वाले कथित मुल्ला मौलवियों, पादरियों, पंडों, महंतों, आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक सेवा के नाम पर निहित स्वार्थों को पूरा करते हुए भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देने वाले मंत्रियों, लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि के नाम पर काली कमाई करने वाले तथा कथित व्यापारियों तथा बेईमान अफसरों के काले कारनामों का साहसपूर्वक रहस्योद्घाटन करते हैं। उन्होंने किसी को नहीं, सभी को समेटने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ खोजी पत्रकारिता का दायित्व भी बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि जो पत्रकार सार्वजनिक हित और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, कालाबाजारियों, धर्मात्मा बनकर दुराचार करने वाले कथित मुल्ला मौलवियों, पादरियों, पंडों, महंतों, आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक सेवा के नाम पर निहित स्वार्थों को पूरा करते हुए भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देने वाले मंत्रियों, लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि के नाम पर काली कमाई करने वाले तथा कथित व्यापारियों तथा बेईमान अफसरों के काले कारनामों का साहसपूर्वक रहस्योद्घाटन करते हैं। उनके इस कार्य से बढ़कर किसी स्वतंत्र देश में भला कौन सी देश सेवा हो सकती है। उनके इस कार्य से बढ़कर किसी स्वतंत्र देश में भला कौन सी देश सेवा हो सकती है। अतः अंत में छात्रों, हम यही कह सकते हैं या यही कहा जा सकता है कि खोजी पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से कठिन कर्म है। मित्रों, अगली कक्षा में बाल पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता आदि पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।